न्यूमेरिकल बेसिकली न्यूमेरिकल कर रहे थे कॉनकेव मिरर पे, मतलब मिरर फार्मूला में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो उसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं बेटा, चलिए याद है मिरर फार्मूला, बोल बेटा मिरर फार्मूला किसे कहते हैं? मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/v + 1/u = 1/f। कितना होता है बेटा? 1/v + 1/u = 1/f, जहां पे u क्या है? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? तो पोल से। u क्या बोलते हैं? u को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। कहां से बेटा बोलते हैं? तो पोल से हम लोग लेते हैं। अच्छा, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है हमारा? इमेज डिस्टेंस होता है। v क्या होता है बेटा? इमेज डिस्टेंस। तो ये भी डिस्टेंस कहां से होता है बेटा? तो पोल से मेजर करते हैं, पोल से ही मापते हैं, मतलब ध्रुव से। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे बेटा कि हम लोग फोकस, तो फोकस को हम लोग किसे दिखाते हैं? एफ से। और ये फोकल लेंथ जो हम लोग मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं? वो भी हम लोग कहां से मेजर करते हैं बेटा? पोल से ही मेजर करते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? सभी डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा? पोल से। ये हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ चुके थे। आइए तो बेटा और क्वेश्चन कर लेते हैं दो चार, जल्दी फटाक से देखिए। तो मिरर फार्मूला पे और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखें। ये मान लो कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम लोग रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो बात कर चुके थे। अगर मान लो ये हमारा क्या हो गया? पोल। ये इसकी फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर बेटा। कितना मान लो? 10 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट है वो इधर है, कहीं यहां है ऑब्जेक्ट। अब तुम सोचो, क्या दर्पण के पीछे, मतलब मिरर के पीछे, क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा? तो ऐसे तो जनरली ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने रहेगा तभी उसका इमेज बनता है, लेकिन साहब दर्पण के पीछे भी ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है। क्यों? अब ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा बेटा, ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट तो हम इधर आएगी नहीं। तो लाइट कैसे आएगी बेटा? तो ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब आभासी ऑब्जेक्ट, आभासी बिंब। तो क्यों? क्योंकि साहब अगर दर्पण के इधर साइड में, मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो भी रखा जाएगा वो सब का सब हमारा क्या होगा बेटा? वर्चुअल होगा। और दर्पण के मतलब मिरर के रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो भी चीज होगा वो सब का सब हमारा क्या होगा बेटा? रियल होगा। वो क्या होगा? रियल होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब मान लो कि यहां पे हो गया हमारा इसका फोकल है, तो ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कह रहा है क्या कि ये ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से मान लो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है? इस मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो कह रहे क्या कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड मतलब बताएं द पोजीशन, POSITION, पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब इमेज का क्या पोजीशन होगा वही आपको क्या करना है बेटा? बताना। अच्छा, कैसे निकालें? तो बोल बेटा, मिरर फार्मूला हमने पढ़ा था, मिरर फार्मूला हमने पढ़ा था V = U × F/U - F। ये टाइम सेविंग फार्मूला हम लोग किए थे। 1/v + 1/u = 1/f, और वहीं से हम लोग v निकालने के ये फॉर्मूला वहीं से हम लोग एलसीएम लेके हम लोग कर लिए थे। अच्छा, अब तुम सोचो कि इस क्वेश्चन के लिए u क्या होगा, प्लस का कि माइनस का? तो ध्यान से देख बेटा कि साहब लाइट तो हमेशा इधर ही से आएगी, क्योंकि इधर से लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट करेंगे नहीं, तो लाइट को तो हमेशा इधर ही से आना है। तो अगर इधर से लाइट आ रही है तो इसके इधर हम लोग बोले थे पॉजिटिव, और इसके इधर क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब इधर की ओर जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके इधर जो भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम लोग पोल को क्या मानते हैं बेटा? ऑरिजिन मान लेते हैं। अच्छा, अब तुम सोच u क्या होगा हमारा? पोल से हम लोग इधर न जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं तो प्लस का, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो पोल होगा +20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, फोकस बताओ तो फोकस क्या होगा? तो फोकस तो इधर ना है साहब, तो पोल से इधर जाएंगे, तो इधर जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो क्या हो जाएगा फोकस? -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तो साहब इसमें फॉर्मूला पुट कर लेना है। या
v u का वैल्यू कितना है 20 गुने f का वैल्यू बोलना पड़ेगा बेटा माइनस का 10 सेंटीमीटर। यहां पे u बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस f का मान कितना हो जाएगा माइनस का 10। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो माइनस का 20 गुने 10 बटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 20 प्लस 10 या v बराबर यह कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो बेटा माइनस 20 गुने 10 बटे 20 10 30, ये हो जाएगा। जीरो ने जीरो को मार दिया, ये ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए v बराबर आ जाएगा -20/3 सेंटीमीटर। अब तुम सोच बेटा कि यहां पे जो इमेज डिस्टेंस मिला वो क्या मिला, माइनस का 20/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ई इमेज कहां होगा, तो ई इमेज होगा इधर होगा या इधर होगा, तो मिरर के सामने होगा बेटा। एकदम सही बात है, बहुत बढ़िया बेटा। अब तुम सोचो 20/3 तो करीबन कितना हो जाएगा 6 3 18, करीबन 6.667 आ जाएगा, नहीं 6.67 आ जाएगा। तो 6.67 इसका मतलब इमेज कहीं फोकस और पोल के बीच में बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से बेटा यहां तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। और जो इमेज बन रहा है वो कितना बन रहा है -0.6। इमेज अगर देखोगे तो -6.67 सेंटीमीटर पे ना इमेज बन रहा है। तो सोचो कि ये कहां पे होगा, इधर ही कहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहां पे माइनस साइन आया तो माइनस का मतलब इधर आ गया, और इधर जो भी चीज होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, रियल की वर्चुअल, तो रियल होगा। मतलब मिरर के रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो भी होगा वो हमेशा रियल होगा, और मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो भी होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। तो ये जो इमेज आपको मिल रही है ये इमेज रियल की वर्चुअल, तो ये होगा रियल इमेज, रियल इमेज बनेगा बेटा। अब कहो तो हम रे डायग्राम से भी आपको दिखा सकते हैं, बना सकते हैं कि साहब ये कैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और कैसे इमेज इसका यहाँ बनेगा। अब तो ध्यान से देख हम इसमें बना दे रहे हैं। सोचो कि साहब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो कैसे लाइट आई होगी, तो बेसिकली मान लो कि एक लाइट ऐसे आ रही है, मिरर पे पड़ी तो पड़ने के बाद ये तो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे इसको आगे बढ़ाओ तो यहां पे आई, और एक लाइट रे ऐसे गिराओ इस मिरर पे, एक लाइट रे ऐसे। तो तुम सोचो इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो देखो यहां पे ये दोनों इंसिडेंट रे ऐसा नहीं लग रहा है यहां पे मीट करते हुए नजर आ रही हैं, इसलिए बेटा यहां पे मीट करते हुए नजर आ रही है। किससे बन रहा है, डॉटेड रे से ना बन रहा है। तो डॉटेड रे से जिसका फॉर्मेशन होता है, जो भी चीज बनता है बेटा वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब यहां पे ये जो चीज बन रहा है किससे बन रहा है, इंसिडेंट रे से बन रहा है। तो इंसिडेंट रे से जिसका फॉर्मेशन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्लेक्टेड रे से जिसका फॉर्मेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, इमेज होगा। अच्छा, अगर डॉटेड लाइन से जिसका फॉर्मेशन होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, और कंटिन्यूअस लाइन से, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस लाइन, और कंटिन्यूअस लाइन से जिसका फॉर्मेशन होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, रियल होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, तो तुम देखो कि इमेज बना है -6.67, तो मतलब कहीं इमेज यहीं पे होगा। इसका मतलब यहां पे लाइट आई, टकराई, या टकराने के बाद ये हैंगा चल गई। यहां से लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद ये हैंगा चल गई बेटा। और यहां पे देखो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, देख बना कि नहीं बना, कैसे इमेज बना वो समझ में आया एकदम बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब तू ध्यान से देख कि हम बोले कि ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल इमेज होगा। कैसे, तो ध्यान से समझ में आया कि साहब ये हमने बताया रियल किससे बनेगा, तो हमेशा कंटिन्यूअस लाइन से, याद करना है बेटा, कंटिन्यूअस लाइन से हमेशा रियल बनता है। जो भी चीज होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, वो हमेशा क्या होगा बेटा, रियल होगा। डॉटेड लाइन से मतलब जिसमें हमको बढ़ाने की जरूरत पड़े, मतलब हमको बढ़ाने की जरूरत पड़े, तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, वर्चुअल। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से बनना है तो ये वर्चुअल हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस लाइन से बनना है तो ये इमेज रियल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रियल इमेज बन लिखा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं बेटा।
अच्छा, अब इसी प्रकार से हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखो, वीडियो को पॉज करके बेटा क्वेश्चन लिख लेना है। नेक्स्ट एक हम लोग ले लेते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का भी ले लेते हैं, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर बेटा? कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बेटा? उत्तल दर्पण। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात। ये ऐसे आ गया, तो ये हो गया हमारा पोल। अच्छा, इसका फोकस किधर होगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा, इसका मतलब फोकस भी कहां होगा? इधर ही होगा, इसके इन दोनों के अधीय पे होगा फोकस। अच्छा, अब तुम बोलो कि साहब कैसा ऑब्जेक्ट ले ले, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले ले कि रियल ऑब्जेक्ट ले ले? तो वर्चुअल लेते हैं, टफ वाला ही ले लेते हैं। नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसमें भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेके बनाते हैं। तो मान लो कि साहब इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ऑब्जेक्ट को प्रेस कर दीजिए यहां पे, यहां पर रख दीजिए ऑब्जेक्ट, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो मान लीजिए बेटा ये होगा 10, ये 20, तो 10 और 20 के बीच में ही होना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या रखा गया है? हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। कह रहे फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन बताओ, कहां से? तो पोल से। आइए तुम ध्यान से सोचो कि साहब ये ऑब्जेक्ट, ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस है ना, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वर्चुअल होगा। इधर जो भी होगा रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो भी होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? रियल होगा। अब तुम सोचो कि साहब रे तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर ही ना आएगी, तो रे तो हमेशा इधर से आएगी। इसका मतलब इधर की ओर इसमें भी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, और इधर की ओर क्या होगा? इसमें निगेटिव हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब पोल से इधर की ओर जो भी मेजर किया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव, और पोल से इधर की ओर जो भी मेजर किया जाएगा वो निगेटिव। यहीं पे पोल पे हम लोग क्या मान लेंगे? 0,0 ऑरिजिन मान लेंगे। तो इसका मतलब इधर की ओर प्लस, इधर की ओर माइनस। आई हम आपको बोले कि बताओ बेटा u बराबर प्लस का कि माइनस का? तो साहब प्लस का 15 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ बताओ तो बेटा। फोकस इसकी 10 सेंटीमीटर है और वो भी इधर ही न है, तो इधर जाएंगे तो क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस प्लस में हो जाएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। बोल बेटा इमेज का फॉर्मूला आप क्या लिखा था? v बराबर u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। बोलो कोई दिक्कत नहीं सा। आइए कहते हैं कि बाबू अब वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू पुट करने में क्या दिक्कत है? तो u का मान कितना है बेटा? 15। एफ का मान गुने में है तो एफ का मान मान लीजिए 10 बटा कर लीजिए। u का मान कितना बेटा? फिर से 15 लिख दीजिए, माइनस का साइन माइनस उतार दीजिए, और f का मान कितना है? प्लस का 10, तो प्लस का 10 रख दीजिए। तो ध्यान से देखें बेटा, v बराबर क्या आ गया? या v बराबर 15 गुने 10 कितना? ऐसे ही लिख दीजिए 15 गुने 10, काहे के लिए? बाद में तो काटना ही पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 5 हो गया। अब 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है बेटा? तो 3 मर्त में, तो 5 एकम 5, अब 5 तिहाई 15। इसलिए v बराबर कितना आ गया बेटा? प्लस का 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब तुम बताओ बेटा जो इमेज बना है वो कहां बना है? वो इमेज बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, क्योंकि फोकस अगर 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? फोकस अगर 10 है तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी हो जाएगी? 20। क्योंकि फोकस का जस्ट डबल क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक की 20 हो गई, इमेज बन रहा है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कहीं बना होगा यहां पे, और इमेज यहां से बनेगा
30 सेंटीमीटर के दूरी पे। क्यों? क्योंकि प्लस का ना आया है बेटा, तो प्लस वाला तो है नहीं ना होगा, तो इधर ही होगा। अब तो सोच कि नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर, इधर की ओर जो फेस है वो कौन सा है? नॉन रिफ्लेक्टिंग है, मतलब इधर से परावर्तन नहीं होगा। तो तुम सोचो कि नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर अगर इमेज है तो इमेज इधर है, तो इसका मतलब ये इमेज रियल की वर्चुअल बेटा? बोलो, बोलना पड़ेगा कि ये इमेज हमारी बन रही है वो रियल की बन रही है कि वर्चुअल बन रही है? वर्चुअल बन रही है। जोर से बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इमेज हमारी होगी वर्चुअल। शाबाश बेटा, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। शाबाश, मजा आ गया। क्या आपको समझ में आया? इसका मतलब तू सोच बेटा, एक चीज हम आपको अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकालने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या निकालने? एकदम बेहतरीन तरीका कि साहब जो अगर निगेटिव में होगा, U हो चाहे V हो, ध्यान से समझिएगा, अगर निगेटिव में जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? वो हमेशा निगेटिव में जो भी होगा वो हमेशा रियल होगा। प्लस में जो भी होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। नहीं आया? मतलब अगर हम देखें तो तुम ध्यान से देखो, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए देखोगे तो हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर का फोकस, बोल बेटा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। का है? तो ये तो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर देख बेटा, ऐसे होता है कॉनकेव मिरर, और इधर की ओर पेंट होता है, ये ऐसे। तो तुम सोचो कि इधर की ओर होगा फोकस, इधर की ओर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा हमारा पोल। नहीं तो कॉनकेव मिरर के लिए इधर की ओर पॉजिटिव और इधर की ओर बेटा नेगेटिव। मतलब देख, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस क्या होगा? नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव हो जाएगा। नहीं? अच्छा, अगर U पॉजिटिव है बेटा, ध्यान समझना, अगर U हमारे क्या है? नेगेटिव। पहले नेगेटिव लो, नेगेटिव लो। अगर U नेगेटिव है तो अगर ऑब्जेक्ट इधर ना हो गया, इसका मतलब वो रियल ऑब्जेक्ट होगा कि वर्चुअल? तो इधर रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो भी होगा वो हमेशा रियल होगा बेटा। इसका मतलब यहां पे जो U होगा वो होगा रियल ऑब्जेक्ट। आपको तो आया ही नहीं? आया, शाबाश। अब ध्यान से देख, V बराबर अगर हम निगेटिव, यही अगर U बराबर हम लोग क्या ले ले बेटा? पॉजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा तो नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर ना ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रियल की वर्चुअल? वर्चुअल होगा। अरे वाह, मजा आ गया। ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल का माने जानते हैं ना बेटा? काल्पनिक, मतलब असल में नहीं होगा, लगेगा वहां पे। असल में असली वाला नहीं होगा बेटा, नकली वाला होगा। यहां ध्यान से देख, आप कहें कि अगर V हमारा इमेज जो बनता है, ऑब्जेक्ट का तो इमेज बनेगा ना? हाँ बनेगा। तो इमेज अगर हमारा क्या हो बेटा? अगर निगेटिव हो जाए, इमेज अगर निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव होने का मतलब किधर होगा? इधर ही ना होगा। अरे हाँ ना, तो बोलिए। अगर इस वाले मिरर के लिए देखोगे, अभी तो कॉनकेव ही पढ़ा रहे, यहां देख, इधर की ओर होगा तो इधर के लिए देखोगे तो इमेज बनेगा, तो वो इमेज इधर की ओर आएगा तो वो क्या होगा? रियल की वर्चुअल? तो वो भी रियल ही होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो भी हमको मिलेगा बेटा वो हमेशा क्या होगा? रियल हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? रियल, रियल इमेज। अच्छा, और कोई छूटा? हाँ, एक और छूटा। अगर V हमारा क्या हो बेटा? पॉजिटिव। मतलब V केने बने बेटा? हेने बने, है नहीं ना? प्लस है, तो अगर हेने बने तो नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर ना बन रहा है बेटा। मतलब लाइट तो हैंग आएगी, तो इधर जब भी लाइट बढ़ेगी तो डॉटेड से ही बढ़ेगी। मतलब इधर भी इमेज हमारा क्या होगा? वर्चुअल होगा। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब वर्चुअल इमेज। अब बाबू जिनको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में हम उसका मायने बोलते जा रहे हैं। रियल का मतलब वास्तविक, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। तो ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब, ये होगा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, ये होगा काल्पनिक बिंब वस्तु, ये होगा वास्तविक वस्तु या बिंब। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तो एकदम अगर हमको ऐसा साइन दिया हुआ है तो हम साइने से नहीं पता कर लेंगे कौन रियल है, कौन वर्चुअल है, कौन क्या है, कौन कैसे है। बोलो हाँ कि ना यार? एकदम मजा आ जाएगा। अच्छा बेटा, ये तो पढ़े कॉनकेव के लिए।
अब बेटा कॉन्वेक्स के लिए क्या अलग साइन हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। डायग्राम सामने ही है, ये ना कॉन्वेक्स मिरर है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। अरे यार तुमको तो आता ही नहीं है, कॉनकेव मिरर, ई हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ई वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। न्यूमेरिकल हटा दो, अब न्यूमेरिकल खत्म हो गया, ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तुम सोचो एक बार, देखो अगर फोकस इसका निगेटिव है, फोकस इसका क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर कॉनकेव मिरर में देखो फोकस क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर बोले किसी का फोकस पॉजिटिव है तो इसका मतलब अपने आप में माइंड में हिट आ जाना चाहिए कि साहब ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अरे यार तुम लोग आया ही नहीं, कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा नेगेटिव होगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। आइए 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 देखिए, देख तो बेटा, ऐसा हटा देते हैं, इस सब से हमें कोई लेना देना अभी फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग बात करेंगे फॉर, उसके बाद बेटा इधर लिखना है फॉर कॉन्वेक्स मिरर, MIRROR। अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखोगे तो तुम ध्यान से देखो बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इधर न है, तो इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर बेटा निगेटिव होता है। तो इधर जा रहे हैं तो इंसिडेंट रे इधर होगा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे तो ये प्लस हो जाएगा। तो फोकस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। याद करना है, कॉनकेव का फोकस पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का फोकस नेगेटिव। अच्छा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले इसका क्या होगा, तो फोकस अगर नेगेटिव में है तो साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ही में होगा। अरे बोलो हाँ कि ना, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव ही हो जाएगा, अरे सॉरी पॉजिटिव ही हो जाएगा। अच्छा, अब कहता है क्या कि अगर हम बोले कि U बराबर अगर पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव पहले लो, अगर हम बोले कि U निगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर होगा ना, और रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, रियल होगा। तो यहाँ पे ये U क्या हो जाएगा बेटा, रियल, मतलब वास्तविक, ऑब्जेक्ट मतलब बीम। अब तू ध्यान से देख, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज में साइनवा सब एक रहेगा, ठीक है। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सब में साइनवा एक रहेगा बेटा। देखो देखो देखो, अगर U का मान क्या हो गया, प्लस, तो पॉजिटिव हो गया, मतलब इधर ना आ गया ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। काहे कि नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर न है। इसका मतलब अगर U पॉजिटिव हो गया, किस में, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों में U का मान पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। शाबाश, बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, एक नंबर बेटा। खूब मन लगा के पढ़ना है और डॉक्टर इंजीनियर बन के दिखाना है। क्या बनना है बेटा, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर बनना बेटा, ठीक है एकदम। अगर कोई दांत कबाड़ने के लिए आ जाए, मतलब दांत बनवाने के लिए, साले को तुरंत उखाड़ फेंकना है ना, ऐसा डॉक्टर बनना है तुम लोगों को। ऐसा बनोगे नहीं ना, शाबाश। हम लोग बुढ़ा जाएंगे तो तुम ही लोग ना करोगे, नहीं। कह रहे क्या कि V बराबर अगर बेटा निगेटिव हो जाए, V क्या हो जाए, निगेटिव। निगेटिव का मतलब कहने बेटा, हेने की हेने, तो हेने नहीं, हेने निगेटिव हो गया, इसका मतलब बोल रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर ना हो जाएगा। इसका मतलब रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो जो इमेज होगा वो हमारा रियल इमेज होगा, IMAG। अच्छा, लास्ट देख ले बेटा, अगर V हमारी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। अगर V पॉजिटिव, तो V पॉजिटिव का मतलब हेने हो गया, इधर इमेज हो गया, इधर इमेज पॉजिटिव तो इधर हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर हो गया ना बेटा। इसका मतलब ये इमेज ही होगा, वो भी हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा। VIRTUAL, इमेज नहीं। अच्छा,
ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि साहब लाइट तो हमेशा प्रकाश आएगी तो रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर आएगी, कभी हेने साई में नहीं करेगी, हेने से आएगी तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इसलिए हम लोग तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए लाइट को हमेशा इधर से ही आना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इधर जो भी होगा वो हमेशा वर्चुअल और इधर जो भी होगा हमेशा रियल होगा। ये कौन रियल होगा कौन वर्चुअल होगा क्या हम लोग प्लस माइनस साइन से ही पता कर सकते हैं बेटा? एकदम शॉर्ट ट्रिक बेहतरीन, बोलो कोई दिक्कत नहीं। कभी जीवन में कभी भी रात में सोते समय जगते समय कभी भी आपसे पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं, तो हाँ बेटा एकदम कंठास्थ एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। आइए अब हम लोग बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे बेटा मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। आइए हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। हेडिंग डालेंगे बेटा मैग्निफिकेशन। हेडिंग डालेंगे बेटा मैग्निफिकेशन। देख बेटा MAGNIFICATI मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। हिंदी में बेटा अशुद्धि हो सकता है, इट में भी ठीक हो गलती हो, है ना, अपना देख लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब बेटा जो मैग्निफिकेशन जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितने टाइप्स के होंगे बेटा? दो टाइप्स के होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और एक होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो क्या होगा बेटा? देखने से देखिए, एक होता है हमारा ट्रांसवर्स TRANSVERSC ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल LONGITUDI लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, शायद यही होगा, स्पेलिंग देख लेना, मैग्निफिकेशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हम लोग हिंदी बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं यार, कौन सा आवर्धन बोलते हैं, पर कुछ बोलते हैं बेटा, अगर याद आ जाता है तो अभी बता देते हैं, ठीक है। आइए, तो बेसिकली ये मैग्निफिकेशन क्या है तो उसको ध्यान से देखना। तो मैग्निफिकेशन होता है क्या, कहता है क्या कि अगर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट हमारी लेंथ ऑब्जेक्ट हो जाए, मतलब लेंथ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का अपना हाइट हो जाए। जैसे हम लोग हैं, इस हम लोग का अपना एक हाइट है, 5 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, 7 फीट के हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। वैसे ही बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट का अपना कुछ हाइट होता है तो इमेज का भी अपना एक हाइट, हाँ, अनुप्रस्थ आवर्धन होता है, एक होता है उसका होगा अनुदैर्ध्य आवर्धन। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ देखिए इसका होता है अनुप्रस्थ आवर्धन, ये होता है अनुप्रस्थ आवर्धन, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य अब पता नहीं हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, अनुदैर्ध्य आवर्धन, ठीक है। खैर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको एक होता है अनुप्रस्थ आवर्धन, दूसरा है अनुदैर्ध्य आवर्धन। हम लोग बात कर रहे थे क्या कि साहब आवर्धन बेसिकली हम लोग कहते किसको है, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन एक्चुअली होता क्या है। तो हम लोग अभी बोले कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो लेंथ ऑब्जेक्ट होता है। लेंथ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो बेटा, उसकी अपनी एक हाइट होगी।
तो तुम सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट होती है तो साहब इमेज भी उसके रिस्पेक्ट में कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना, वही उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और, मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर लेंथ ऑब्जेक्ट है, मतलब लेंथ ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट की अपनी एक अगर हाइट होती है, अभी तक जो भी आपको पढ़ा रहे थे बेटा वो सब का सब पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, मतलब उसकी कोई भी हाइट नहीं थी। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे था तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनता था उसका, ठीक है? क्यों? क्योंकि हाइट उसकी नेग्लिजिबल थी, जीरो थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे थे। लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेने लगेंगे उस ऑब्जेक्ट की अपनी क्या हो जाती है, एक हाइट हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट की अपनी एक हाइट हो जाएगी तब उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा, कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आवर्धन बोल रहे हैं, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। बोलो कोई शक, कोई बुराई तो नहीं है। आइए यहां देखते हैं, कोई दिक्कत बेटा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हम लोग थोड़ी दिन बाद बात करेंगे, मतलब एक दो लेक्चर बाद इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो हेडिंग डालेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हेडिंग डालीजिए। हेडिंग डालेंगे ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है? अनुप्रस्थ आवर्धन। आई कहता है क्या कि मान लो कि ये हमारा क्या है, एक मिरर है। ये हमारा क्या है बेटा, एक मिरर है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। अब कहता है क्या कि साहब इस मिरर का ये पोल, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा। तुम सोचो कि मान लो कि ये इसका फोकस हो गया और इसके डबल हाइट, डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं ऐसे, ठीक है? ये हमारा ए बी, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका इमेज बना बेटा। तो इमेज बनाने के लिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार दे, तो ये कहां से गुजरेगी टकराने के बाद बेटा, फोकस से गुजर गई। आइए बहुत बढ़िया। और दूसरी रे पोल पे गिरा ले बेटा। तो जितने एंगल से आएगी, मतलब थीटा एंगल से अगर आ रही है तो क्या इसी थीटा एंगल से वापस भी चली जाएगी? और ये दोनों बेसिकली आपको दिखाई देगा इस पॉइंट पे मीट करके। ये थीटा डिग्री से आई, ये थीटा डिग्री से, थीटा डिग्री से ही हम लोग क्या करेगा बेटा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इमेज बन जाएगा। अब इमेज कहां बनेगा बेटा, तो इधर बन जाएगी इमेज। देखिए ये इसका क्या बन जाएगा, इमेज। तो B यहां पे है तो B का इमेज यहां पे B, और A का ही इमेज यहां पे A डैश, और ये B डैश। तो A डैश B डैश आपका क्या बन गया बेटा, इमेज बन गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ध्यान से सोचो कि पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, U। तो तुम सोचो कि यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, U। क्या बोलेंगे, U। और यहां से पोल से इमेज के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, V। अच्छा, इससे ये जो हाइट है ये तो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट हाइट को HO से दिखा रहे हैं। आज जो इमेज है तो इमेज का भी हाइट मिला तो इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, HI से दिखाएंगे। HI क्या है गया, HI को बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, लंबाई।
एच ओ का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब बिंब की लंबाई। अच्छा, यू को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी को क्या बोलेंगे बेटा? इमेज डिस्टेंस। वी को क्या बोलेंगे हम लोग? इमेज डिस्टेंस। अब तुम सोचो कि बाबू कि ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये थीटा बन रहा है, और ये वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल कौन कौन सा? ए बी पी। देखो ट्रायंगल बन रहा है ए बी पी, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी, क्या ये दोनों ए डैश बी डैश और पी, ये वाला ट्रायंगल बेटा दिखाई दिया? अरे दोनों ट्रायंगल दिखाई दिए बेटा, शाबाश। फिर से एक बार, कौन कौन सा ट्रायंगल? ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी डैश, मतलब ये वाली ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपको दिखाई देगा ऐसे सिमिलर, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तुम एक काम करो कि इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, कि फॉर ट्रायंगल लिखेंगे, फॉर ट्रायंगल ऊपर वाला ए बी पी में tan थीटा लिख सकते हो बेटा। tan थीटा का मान बोल कितना होगा? तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी पी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ए बी बटा बी पी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या tan थीटा बराबर ए बी को क्या लिखे हैं? एच ओ, शाबाश। आप बीपी को क्या बोल सकते हैं? यू। हाँ, यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। छोड़ दिए, हैंगा घेरा करके छोड़ दिए। घेरा करने से आपको दिखाई देगा। आइए अब फिर से कोने ट्रायंगल में आइएगा बेटा। ए डैश बी डैश और पी। देखो बचपन में पढ़ा है ना जी तुम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। तो तुम देखो फॉर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इस वाले ट्रायंगल में अगर बेटा तुम टैन थीटा लिखोगे तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर ई थीटा हो गया तो ई हो गया लंब, मतलब परपेंडिकुलर। अब बी डैश पी आपका क्या हो जाएगा? आधार, मतलब इसको बोलेंगे बेस। मतलब तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा बेटा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई बी डैश पी। अच्छा, या टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए डैश बी डैश का मान बताओ तो। ए डैश बी डैश का मान हमने क्या माना है? हाइट ऑफ इमेज, मतलब एच आई। शाबाश। तो ये बनाएंगे एच आई बाई, अब बी डैश पी। देखो तो बी डैश पी को क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस ना है बेटा। ये कहां से? तो पोल से। इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? वी से। अब एक काम करो बेटा, इसको भी गोला मार लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे बेटा कि यहां भी tan थीटा एच नॉट बाई वी के बराबर, यू के बराबर है, और यहां पे भी tan थीटा एच आई बाई वी के बराबर है। तो दोनों समीकरण से हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है। मतलब एच नॉट बाई यू बराबर किसका हो जाएगा? एच आई बाई वी के। इसका मतलब लिखेंगे इसके बाद कि फ्रॉम इक्वेशन, बाबू बोर्ड में आ जाएगा तो साहब मुंह बना के मत आइएगा, एकदम हंसते खिलखिलाते हुए आना है सोल्व करके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या लिखेंगे? एच नॉट बाई यू बराबर एच आई बाई वी। अच्छा, एक काम करो बेटा, सबको थोड़ा सजा लेते हैं, है ना? हाइट को एक साथ और डिस्टेंस को एक साथ। या एच आई बाई एच नॉट, इसको ओ को नॉट बोलते हैं।
एच आई एच नोट इधर चला गया तो वी ऊपर आ जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे बेटा, वी बाई यू। ठीक है, अच्छा अब और थोड़ा सा देखो बेटा, कहता है क्या कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे, तो ध्यान से देखो, चूंकि इसमें साइन नहीं लिया गया तो ध्यान से देखो। कहता है क्या कि अब हम साइन पुट करके देख दें कि फॉर्मूला सबके लिए वैलिड हो जाए, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सबके लिए वैलिड हो जाएगा। कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर में है तो प्लस में है। हाइट ऑफ इमेज क्या है बेटा, निगेटिव में। यहां पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, निगेटिव में। अच्छा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है बेटा, निगेटिव है, और v भी क्या है, निगेटिव है। तो अगर ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो हाइट ऑफ इमेज ही बेटा ये निगेटिव है ना। तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस का साइन पुट कर देंगे। अरे यार क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको खाली कॉनकेव मिरर के लिए थोड़ी अप्लाई करना है, ये तो बाबू सबके लिए, सभी मिरर के लिए अप्लाई करना है, इसलिए एक जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो जनरल फॉर्मूला के लिए क्या देख रहे हैं कि साहब u भी निगेटिव है और v भी निगेटिव है, तो साहब निगेटिव निगेटिव अपने आप में कट गया, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज सर क्या है, निगेटिव आ रहा है, मतलब इस निगेटिव को भी क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, या एच आई बाई एच नॉट बराबर माइनस, यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, बात देखिए, माइनस ऑफ द वी बाई यू, और इसी को बोलते हैं बेटा एम। मैग्निफिकेशन को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा, एम से दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं एम। तो इसलिए m बराबर क्या आया, m बराबर एच आई बाई एच नॉट बराबर माइनस ऑफ द v बाई यू, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m बराबर एच आई बाई एच नॉट बराबर माइनस ऑफ द v बाई यू। बोलो कोई दिक्कत, देखो m मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है, वही क्या कहलाएगा बेटा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा। मतलब अगर आप ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो है किसका बेटा, तो ऑब्जेक्ट इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला आ गया। आई बड़ा काम का है बेटा, खाली आप मिरर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसका भी बिना इसका बाबा वो अधूरा है। अरे हाँ ना तो बोल यार, अधूरा समझ रहे हो ना, तुम भी किसी के बिना अधूरा होगा बेटा, ध्यान से देखो, नहीं हो ना तुम लोग अधूरा है, शाबाश, पूरा हो गया एक दिन, पढ़ लो। आइए बेटा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखें से देखें, इतना समझ में आ गया, शाबाश। देखो कहेगा मास्टर सब चीज समझ में आ गया, एक खाली न्यूमेरिकल करवा देते ना तो मजा आ जाता। हम कहे आ बेटा न्यूमेरिकल कर ले, तुमको मजा दिलाते हैं, देख। लेकिन एक चीज यहां पे स्टार्ट देके वो लिख लो कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, सभी स्फेरिकल मिरर के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। और दूसरा चीज क्या करना है कि जो भी वैल्यू, जिनका भी वैल्यू पुट करना है बेटा, चाहे इमेज का, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, चाहे हाइट ऑफ इमेज को, इन सभी को कैसे पुट करेंगे बेटा, उसके साइन के साथ पुट करेंगे। बोलो कोई दिक्कत ना, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एच आई कॉमा एच ओ कॉमा वी कॉमा एंड यू, और यू कैसे बेटा, तो विथ देयर साइन, कैसे पुट करेंगे, उनके साइन के साथ पुट करेंगे बेटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा, कोई शक नहीं। अब आइए बेटा इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम झकास न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो फटाक से समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बेटा, झकास करेंगे तो फटाक से समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे, कहता है क्वेश्चन,
ये मान लीजिए कि हमारा एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए 20 सेंटीमीटर और 20 दूनी 40, और एक ऑब्जेक्ट है, ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये 2 सेंटीमीटर का है और यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन समझना है बेटा, क्या है कि एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर की उसकी फोकल लेंथ दी हुई है कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ दी हुई है। एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो पूछ रहा है क्या कि बताओ बेटा, बताओ 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 बताओ, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। मतलब बाबू इमेज जो बनेगा ना उसका कितना हाइट होगा वही हमको क्या करना है? निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लोग क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे थे, तो फिर हमको हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी हमारा पॉइंट ही ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, पॉइंट ही इमेज होगा। आई अब इसके लिए जो भी चीज हमने देखा है वो ध्यान से देखें। बोल बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल की वर्चुअल? रियल ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर है ना बेटा, रियल। इधर की ओर है, पोल से इधर की ओर जाएंगे तो प्लस का कि माइनस का? तो माइनस का। तो माइनस का कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? बोल कितना? 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। शाबाश। अच्छा, कॉनकेव मिरर की फोकस क्या होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव बेटा? तो नेगेटिव का है वो भी इधर ही होगी, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। हम बोले बेटा इमेज का फॉर्मेशन बताओ, तो v बराबर, बोलो फॉर्मूला डायरेक्ट वाला करे थे ना, v बराबर u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, u का मान कितना है? माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे माइनस का 30। इस दोनों के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ था, क्या छुपा हुआ बेटा? गुणा, तो गुणा दे देंगे। f का मान कितना है? माइनस का 20। आप बट्टे डाल देंगे। u का मान कितना है बेटा? माइनस का 30, वो लिख दो। फिर माइनस है तो माइनस उतार दो। f का मान कितना है? माइनस का 20, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना है माइनस का 20। ये माइनस पहले से ही आ रहा है, ये माइनस क्वेश्चन का माइनस है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो माइनस 30 गुने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस गुना में तो प्लस हो जाएगा। 30 गुने 20 अब बटा माइनस 30 प्लस का 20, या v बराबर, तो 30 गुने 20 ये कर लेंगे 30 गुने 20 बटा 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा। अब बड़े वाले के साइन ले लेगा, कितना हो जाएगा? तो माइनस का 10। एक जीरो ने एक जीरो को काट लिया, क्या कर लिया बेटा? काट लिया, बराबर 30 दुना 60, और नीचवा वाला माइनस ऊपर आ गया, तो v बराबर कितना आ गया बेटा? v बराबर कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। किधर माइनस का ना, तो माइनस कहने होगा, तो यहाँ से 30 है तो मेरे हेने होगा नहीं, तो इसका मतलब ये इमेज क्या होगा? रियल की वर्चुअल? रियल की वर्चुअल? रियल। वेरी गुड, तो इमेज भी हमारा बना रियल इमेज। बोलो समझ में आ रहा है ना साहब? शाबाश बेटा, खूब मेहनत करके पढ़ना है, एकदम लॉकडाउन में अमीर हो जाना है बेटा। किससे? तो सरस्वती माँ से आशीर्वाद से अमीर हो जाना है, पढ़ के अमीर होना है, पढ़ाई में अमीर हो जाना है, पैसा से अमीर नहीं है, पढ़ाई में अमीर। तो कहता है क्या, हमको तो निकालना क्या था बेटा? हाइट ऑफ इमेज। क्या निकालना था? निकाल कर रहा है मास्टर, ये तो पता नहीं क्या निकाल रही, तो इमेज डिस्टेंस निकाल लिया। अरे इसका काम पड़ेगा ना, देख कैसे। चूंकि हमको क्या पता है, हमको पता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का v बटा u। देख
हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ था, तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा इसीलिए है ना किए तो इमेज डिस्टेंस निकल गया नहीं। अब ध्यान से देखो, डायरेक्ट लिखेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है ना बेटा, तो हाइट ऑफ इमेज देखो तो कितना निकालना ही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर में है ना, तो प्लस का कि माइनस का, प्लस का, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस, आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे माइनस का, तो ऑब्जेक्ट कहां है, ऊपर, तो ऊपर का प्लस ले लो, तो कितना, प्लस का 2 सेंटीमीटर, लिखो प्लस तो और ना लिखो तो, बात एक है, माइनस वी सबको साइन के साथ पुट करना है, वी कितना निकला है बेटा, माइनस का 60, तो यहाँ पे माइनस 60 लिख लो, अब बटा डाल दो, यू कितना है बेटा, माइनस का 30, तो कितना लिखेंगे बेटा, माइनस का 30, ठीक है। अब इसके नीचे लग रहा आपको दिखाई नहीं देगा, हम होने कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए एक काम करो, हाई माइनस ने माइनस को काटा, 30 एकम 30, 30 के पहाड़ा में 2 मर्द में 60 आता है, तो तुम ध्यान से देखो क्या बच गया, HI/2 बराबर माइनस का 2 बटा 1, या HI बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 सेंटीमीटर। ओहो, हाइट ऑफ इमेज निकल गया, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, मतलब ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, तो इमेज क्या बन जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर का इमेज बन जाएगा। लेकिन किन है, ऊपरा बनेगा कि नीचवा बनेगा बेटा, तो माइनस का साइन आया ना, इसका मतलब एकरा प्रिंसिपल एक्सिस है, एकरा नीचवा बनेगा, कहने बनेगा बेटा, नीचवा, कहने तो नीचवा बनेगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलो, आपको तो आया ही नहीं, जल्दी बेटा जीरोक्स कर लेंगे फटाक से। इस पे एक और न्यूमेरिकल करा दे, न्यूमेरिकल ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलो एक और कर लेते हैं हम लोग, ये कॉन्केव का कर रहा दिए ना, एक कॉन्वेक्स का कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए कॉन्वेक्स का कर लो बेटा, दोनों मिरर पे कर लेंगे तो कैसे वैल्यू पुट किया जाता है साइन के साथ, वो सब हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए कह रहा है क्वेश्चन कि साहब एगो ई हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में, इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, और यहां से मतलब कहां से, तो पोल से, ये पोल वाला पॉइंट है, यहां से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल बेटा, ऑब्जेक्ट रियल हो गया, ठीक है। अब फोकस पॉजिटिव की नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगी, है की ओर पॉजिटिव, है की ओर नेगेटिव। आइए बेटा, अब क्वेश्चन पूछा कि फाइंड, क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट क्या होगा। अब ध्यान से देखो, इमेज का हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर से मिरर फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, v, मतलब इमेज का पोजीशन। आइए तो पहले लिख लो, गिवन डेटा लिख लो पहले, हमेशा सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए, यहां पे लिखिए गिवन, गिवन आपको क्या क्या है बेटा, तो u बराबर कितना है, u बराबर कितना है, u बराबर कितना है बेटा, तो ध्यान से देखो, तो u बराबर हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। f कितना है बेटा, f हो जाएगा, f तो फोकस तो इधर होगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो फोकस भी इधर ही होगा बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर का है, तो हेने की ओर सब हम प्लस लेते हैं, बार बार बता रहे बेटा, इधर की ओर नेगेटिव। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले v निकालेंगे, तो v बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v बराबर
u इंटू एफ बाई u माइनस एफ। कितना आ गया? अच्छा अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा। बराबर लंबा लाइन डाल लो, u का मान है माइनस का 10 गुने f का मान है प्लस का 10 बटा u का मान कितना है माइनस का 10 घटाओ f का मान कितना है बेटा प्लस का 10 या v बराबर ये -10 गुने 10 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व करिए तो -10 क्या हो जाएगा 20 अब माइनस 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 में रह जाएगा, तो ये गुना नहीं ना है प्लस हो रहा है तो माइनस का 20 तो जीरो ने जीरो को काटा, ये माइनस ने माइनस काटा, आ 2 का पारा में 1 आ 2 के पारा में 5 मर्त में 10 आता है। कितना मर्त में बेटा 5 मर्त में 10 आता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आइए तो इसलिए v बराबर 5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया इमेज डिस्टेंस। तो ये प्लस का 5 आया ना बेटा, प्लस का 5 का मतलब क्या होगा इधर ना होगा पोल से इधर होगा, तो इसका मतलब ये इमेज रियल की वर्चुअल बेटा, तो ये इमेज होगा वर्चुअल। क्या होगा वर्चुअल। आइए हमको तो क्या निकालना है, हमको तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हमको क्या निकालना है हाइट ऑफ इमेज निकालना है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आओ तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे कर लेंगे, चूंकि लिखेंगे HI बाई H0 बराबर माइनस का V बाई U। बोलो नहीं आया। हाइट ऑफ इमेज निकालना है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा प्लस का 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 बराबर माइनस v कितना निकला प्लस का 5 बाई u का मान माइनस का 10 तो इन माइनस ने माइनस को घटा दिया, 5 के पारा में 1 और 5 के पारा में 2 गुने 10 आ कितना गया हाइट ऑफ इमेज बाई 4 बराबर 1/2 या हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा 4/2। ये 4 है ना चल जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज रह जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 2, इसलिए हाइट ऑफ इमेज बराबर 2 सेंटीमीटर कितने का आ गया बेटा प्लस का, मतलब ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का, इमेजवा जो बना है वो 2 सेंटीमीटर का बना है, वर्चुअल इमेज बना है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सा, ठीक है। इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग और भी बेहतरीन इस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला में कैसे फॉर्मूला पुट किया जाता है वो सब समझ में आ गया बेटा हम लोग को, एकदम बेसिक है ये, हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे, आगे भी पढ़ रहे हैं, यही पढ़ना भी है, ठीक है। आइए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब जो चीज चलने वाला है बेटा, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कम है, तो यही चीज आप 10th में ही पढ़े हैं, लेकिन अब इससे कंपटीशन कैसे क्वेश्चन पूछ देता है उस चीज को जब तक डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक कंपटीशन के न्यूमेरिकल को हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि 10th का चीज है तो हम लोग नहीं देखेंगे, 10th के चीज से ही देखो आईटी में कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से निकलेगा। आप पहले पढ़ लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चंस भी उसका कराएंगे। आइए ये था हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अच्छा बेटा एक चीज और, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। क्या बनाते हैं बेटा लैटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। आइए मैग्निफिकेशन हो गया बेटा, मैग्निफिकेशन खत्म हो चुका हम लोग का, बस एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बचा रह गया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उसके लिए हम लोग अभी तैयार नहीं हो पाए हैं। आइए कहता है क्या कि तुम ध्यान से देखो, हम लोग पढ़ेंगे केस सेज फॉर इमेज फॉर्मेशन in concave mirror, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं केस पढ़ रहे हैं
कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज उसका बेटा बनता है। ठीक है, इसको बड़ा कायदे से पढ़िएगा बेटा, चूंकि 10th का चीज़ है, लेकिन ये इससे कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है, आपको आसानी से इसको छोड़ के नहीं जाना है। ध्यान से देखिए, कहता है क्या कि हम लोग पहला केस लेने वाले हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, कहां पे बेटा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी इतना जान जाइए बेटा कि देयर इज नथिंग इन्फानाइट, कोई भी चीज इन्फानाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब हम लोग आज इतने विकसित हो चुके हैं, ठीक है, भले भारत हमारा विकसित नहीं हुआ है उतना, लेकिन ऑल ओवर अगर देखोगे इस पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोग इतने विकसित हो चुके हैं कि साहब हम लोग लाइट ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? लाइट ईयर की। लाइट ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक ईयर में मतलब एक साल में एक लाइट को ऐसे जला के छोड़ दो तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा एक साल में, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो बेटा हम 1 लाइट ईयर की बात करते हैं। आपको अगर पता होना चाहिए तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, बोलो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बाबू ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। एक सेकेंड में लगभग 3 लाख हो जाए, कितना हो जाएगा सोचो। तो सोचो उतना चलता है, उतना मीटर चल लेगा, इसका मतलब कितना, एक साल में कितना ज़्यादा डिस्टेंस चल लेगा। इसलिए हम जो यहाँ पे इन्फिनिटी वर्ड यूज़ कर रहे हैं बेटा, देयर इज़ नथिंग इज इन्फानाइट। लेकिन हम लोग हमेशा इन्फिनिटी एक रिस्पेक्टिव टर्म है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। जैसे हम बोलें कि साहब ये बोर्ड हमारी इतनी लंबी है, ठीक है, अगर हमको बोल दिया जाए कि साहब इस बोर्ड पे आप यहाँ से चलिए इस एंड तक पहुँच जाइए, तो हमारे लिए लगेगा मूर्ख आदमी, कितना छोटा सा काम हमको दिया है। लेकिन हम लोग तुरंत दौड़ जाएंगे बेटा, नहीं। लेकिन अगर वही एक चींटी है, एकदम छोटका चींटी है, ललका छोटका जो काटता है बेटा, मजा आता है, तो उस छोटका चींटिया को भैया छोड़ दो, उस चींटिया को पोला के कहो कि बेटा यहाँ से वहाँ जाना है, तो वो 2-4 बंदे झाड़ेगा कि हम नहीं जाएंगे, काहे कि सब बहुत दूर है। तो तुम सोचो कि हमारे रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितना छोटा है, ठीक, हम लोग खड़ाक से हुड़ाक से कर देंगे। लेकिन वही चींटी के लिए के लिए कर दिया जाए तो साहब दौड़ पाएगा? 10 बार मनाना पड़ेगा तब जाएगा वो चींटिया, बोलो हाँ कि ना। तो इसलिए देयर इज नथिंग इन्फिनाइट, हमारे लिए कोई भी इन्फिनिटी नहीं है। लेकिन अब हम लोग इन्फिनिटी को कब बोलेंगे कि साहब हमारे रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ से सन काफ़ी डिस्टेंस पे है बेटा, ठीक है, तो जो सन हो गई तो सन हमारे लिए क्या है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे मान सकते हो उसको कि सन जो है हमारे से कितनी डिस्टेंस पे बेटा, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, क्योंकि मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसलिए वैसे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। तो वही कह रहा है क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब जब ऑब्जेक्ट हो हमसे काफी दूर हो जाए। तो साहब इसका मतलब एक चीज याद रखना है, बड़ा काम देगा, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, प्रकाश जो आएगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से ही लाइट आती है, इंसिडेंट रे। तो अगर ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होगी वो हमेशा पैरेलली आएगी। कैसे आएगी बेटा? पैरेलली आए। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो लाइट आएगी कैसे बेटा? पैरेलली आएगी। आइए, तो साहब कहते हैं क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो सोचो हम लोग अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बात करेंगे। तो ध्यान से सोचो, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे हो बेटा? इन्फिनिटी पे हो। तो इन्फिनिटी का मतलब इधर वाला पॉइंट हो जाएगा, इधर, यहां से डिस्टेंस हम मानेंगे, क्योंकि पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो इधर हमारे क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि जो लाइट आएगी वो हमेशा पैरेलली आएगी। तो अभी हम मानेंगे कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलली तो होगी, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भी आएगी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब लाइट आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, कैसे आएगी बेटा? पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है। आगे अब
अब प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी बेटा? तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से गुजरती है बेटा? इट विल पास थ्रू फोकस। और बेटा इसी फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, तो साहब इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। और जो इमेज बनता है बेटा वो हाईली डिमिनिस्ड, इसका मतलब बहुत ही छोटा साइज का बनता है, मतलब नेग्लिजिबल हाइट का बनेगा, मतलब पॉइंट इमेज बनता है। क्या बनता है बेटा? पॉइंट इमेज। तो कहता है क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज के बारे में बताएं। तो इमेज जो बनेगा, इमेज मतलब प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिट, फॉर्म्ड एट फोकस। तो कहां बनेगा बेटा इमेज? फोकस से बनेगा। दूसरा, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अच्छा, मतलब बहुत छोटा का मतलब पॉइंट इमेज। क्या बनेगा बेटा? पॉइंट इमेज इसको बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्या कि साहब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट केस कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बियॉन्ड सी, मतलब इस सी के इधर, बाहर। ठीक है, तो बियॉन्ड सी मतलब इधर, मतलब हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तब उसका इमेज कहां बनेगा? तो बाबू अब से, अब इसके बाद से जो पॉइंट्स आने लगेंगी वो सब थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए ये डायग्राम आपको नोट करते रहना है बेटा, क्योंकि अभी हम आपको रिलेट कराएंगे सारे डायग्राम को एक साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलने वाला है। आपको ये सर क्या हो गया था, ये जादू हो गया। ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 2 कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई इधर का लिखे व्हेन ऑब्जेक्ट विद इन एफ एंड सी। नहीं, इसे समझ में आ रहा है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कह रहा है क्या कि आप बनाइए बेटा डायग्राम पहले। ये हमारा मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, मतलब इधर कहीं फोकस है, फोकस। आइए, कह रहे क्या अगर ऑब्जेक्ट बेटा यहां पे है, ये ए ये बी, हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? तो पहले इमेज बनाओ। इमेज बनाने के लिए एक रे हम लोग क्या ले लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या बेटा? सॉरी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में रहेगा। तो ये इन्फिनिटी और ये सी के बीच में रह रहा है। शाबाश बेटा। तो कह रहे क्या कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इन्फिनिटी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर होगा, तो अभी क्या था? इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो कह रहा है क्या कि एक रे जो लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तो पैरेलल लेंगे तो ये टकराने के बाद कहां से गुजरेगी बेटा? फोकस से। गुजर गई।
और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर दो, तो लाइट ऐसे आ रही है। तो आपको पता है बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइट होती है वो अपने आप को क्या करती है बेटा, रिट्रेस कर लेती है, मतलब ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मिरर पे लंबवत गिरती है, मतलब 90 डिग्री पे गिरता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम सोचो कि एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दोनों यहाँ पे कट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कट करेंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, इमेज का। ये हो गया हमारा बी डैश और ये होगा हमारा ए डैश, मतलब ये हमारा इमेज। अगर आप बहुत कायदे से अगर देखिएगा बेटा, तो ऑब्जेक्ट का हाइट से इमेज का हाइट छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है बेटा, छोटा। ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज आपको समझना है, मतलब एक तो पहले इसका लिख देते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड सेंटर, इमेज जो बनेगा अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है तो हमेशा, मतलब बियॉन्ड C सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमेशा जो इमेज बनेगा बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही इमेज बनता है। तो इमेज जो बनेगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। अब तुम सोचो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तो कंटिन्यूअस लाइट रे है। इसका मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में जो इमेज काट करके जो इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये इमेज रियल होगा कि वर्चुअल है बेटा। तो इमेज हमारा होगा यहाँ पे, सब लोग बोलेंगे इमेज क्या होगा बेटा, रियल इमेज। इमेज जो होगा वो हमारा रियल हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट हाइट से जो इमेज का हाइट होगा वो बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो छोटा होगा। तो इमेज जो होगा स्मॉलर इन साइज, मतलब छोटे साइज का होगा। अब इसी पे अब कॉन्सेप्ट कंपटीशन में क्या पूछता है बेटा, कैसे पूछता है, वो कंपटीशन वाला क्वेश्चन देखना है। तुम ध्यान से देखो कि इसी का बेहतरीन तरीका समझना है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा तो नहीं। अगर इसका कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में देखोगे, मान लो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम क्वेश्चन पूछेंगे भी, अभी तो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसका तो हम आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा बेटा। कह रहा है कि ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा फोकस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तुम सोचो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, मतलब इधर एकदम इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहां बन रही थी बेटा, फोकस पे बन रही थी। शाबाश। और जैसे ही ऑब्जेक्ट उधर से चलना चालू किया, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट उधर से चलना चालू किया तो इमेज तुम देखो फोकस से पहले, फोकस पे इमेज जो बना था वो कैसा बना था, पॉइंट इमेज बना था। और जैसे ही चलना चालू किया, ऑब्जेक्ट इधर की ओर चलना चालू कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहां तक आया ना, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आया। तो तुम ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको अभी एक बताएंगे कि जब ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाएगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट जैसे ही ऐसे चल रहा है, मतलब जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है लेकिन आपको याद होना चाहिए बेटा कि ऑब्जेक्ट जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा तो इमेज कैसे चल रहा है बेटा, ऐसे चल रहा है। इमेज चल रहा है ऐसे, कैसे, तो ध्यान से देखो, अगर इधर कहीं ऑब्जेक्ट है तो इमेज उससे छोटा ही बन रहा है, इमेज हमेशा उसका छोटा ही बनेगा। और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट का क्या हो जाएगा बेटा, इमेज भी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है तो इमेज कैसे चलता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही हमेशा इमेज रहता है। और हमेशा देखो किसी भी पॉइंट पे ले लोगे तो सभी हाइट क्या होगी हमारी, छोटी होती जाएगी इमेज की हाइट। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इमेज का हाइट हमेशा क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ये डायग्राम आपको 1 नंबर डायग्राम ये आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। ये अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले ले रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में वो डायग्राम बना लेना है। अभी रुक जाइए बेटा, उस डायग्राम को मत बनाइए, अभी रुक कीजिए, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग देख लेते हैं, फिर आप देखिए। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए तो बेटा, when object is
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड नंबर पॉइंट देखो तो बेटा, थर्ड नंबर पॉइंट देखो तो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ एट सी, डायरेक्ट लिखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पे होगा तो इमेज कैसे बनेगा बेटा, देखो तो फटाक फटाक बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया यहीं पे। तो ऑब्जेक्ट यहीं पे आ गया तो इमेज कैसे बनेगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से आएगी, फोकस से निकल जाएगी, और दूसरा क्या करा दो, दूसरा पोल पे गिरा दो या फोकस पे ही गिरा दो। तो अगर लाइट फोकस से गुजरेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी बेटा, समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ये लाइट रे आई ऐसे चली गई, ये लाइट रे ऐसे आई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका इमेज जो बना वो कहाँ बना, इन। तो ये है हमारा हाइट ऑफ इमेज और ये है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है बेटा उतनी ही हाइट का क्या बनता है, इमेज भी बनता है। तो वही चीज अब इस डायग्राम को देखिए कि आप देखिए कि जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी थी बेटा, फोकस पे बनी थी या पॉइंट इमेज बना था। और जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चला तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट का क्या बन रहा है, इमेज भी बन रहा है। इसका मतलब, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में था तो इमेज जो था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था और छोटा साइज का था, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो सेम हाइट का हो गया। बोलो हाँ कि ना है। इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि साहब इमेज ऑब्जेक्ट चला ऐसे तो इमेज चला ऐसे। बोलो हाँ कि ना, बोलो इतना समझ में आ गया। एकदम इसको याद करना है बेटा, कॉन्सेप्ट माइंड में एकदम सेट करना है ये वाला। इसके बाद इसका ये डायग्राम बन गया तो आपको कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। अब तो ध्यान सुन, ऑब्जेक्ट इरेक्ट की इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो इमेज क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अच्छा लिखवाए नहीं बेटा, उन दोनों में लिख लेना है कि इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। अच्छा ऑब्जेक्ट रियल की वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज भी क्या हो जाएगा बेटा, रियल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हम लोग डील करेंगे।